रामायण महाभारत परीक्षा संपन्न। रामायण महाभारत परीक्षा का हुआ आयोजन। शहर की सामाजिक संस्था श्री श्याम प्रीत मंडल ट्रस्ट रजिस्टर्ड भिवानी के तत्वावधान में रविवार को जिला विद्यालय स्तरीय रामायण महाभारत पर आधारित लिखित प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन परीक्षा केंद्र लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल, हलवास गेट भिवानी के प्रांगण में हुआ। इस रामायण महाभारत परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र का विमोचन जोगीवाला शिव मंदिर के महंत बाबा वेदनाथ जी, ट्रस्ट मुख्य संरक्षक विजय किशन अग्रवाल, नरेश गर्ग दिगावा वाले, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल, प्रसिद्ध समाज सेवी विशाल टेलर से प्रवीण कुमार, प्रो संजय गोयल, लिटिल हार्ट स्कूल के निदेशक डॉक्टर पवन गोयल, वर्धमान ज्वेलर्स से सचिन जैन, भावना गोयल, लिटिल हार्ट स्कूल के प्राचार्य व परीक्षा केंद्र अधीक्षक जोशी जी, ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज भरतवाल व पुरुषोत्तम दास शर्मा के कर कमलों द्वारा विमोचित किया गया व महंत वेदनाथ जी महाराज के आशीर्वाद के साथ परीक्षा को शुरू कराया गया। महंत वेदनाथ जी ने आज के इस युग में इस प्रकार के आयोजनों की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए ट्रस्ट को साधुवाद दिया। विहिप जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने श्री श्याम प्रीत मंडल ट्रस्ट भिवानी परिवार को विद्यार्थियों को अपने महान ग्रंथों रामायण महाभारत के विषय में जानकारी देने का उचित माध्यम बताया। ट्रस्ट मुख्य संरक्षक विजय किशन अग्रवाल ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन संस्था लगभग 17 वर्षों से करवा रही है। प्रो संजय गोयल ने प्रकाश डाला कि आज के युग में विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षाप्रद परीक्षाओं में बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता करनी चाहिए व ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है। ट्रस्ट महासचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में जिला भिवानी के 27 विद्यालयों के लगभग 649 विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है। खंड क रामायण व खंड ख महाभारत कुल मिलाकर 150 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न थे। सभी बच्चों के लिए परीक्षा केंद्र पर ट्रस्ट के द्वारा उपहार, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज भरतवाल ने बताया कि मंडल परिवार इस परीक्षा का आयोजन पिछले 17 वर्षों से करवा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों व परीक्षा करने के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को हमारे सनातन संस्कृति व हमारे रामायण महाभारत गीता जैसे महान ग्रंथों से उनकी जानकारी करवाना व विद्यार्थियों में अपने संस्कार और संस्कृति को सीखें। परीक्षा संयोजक डॉक्टर नवीन ने जानकारी दी कि इस परीक्षा में प्रत्येक विद्यालय के कक्षा 6 से 8वीं तक के अधिकतम 25 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे व किसी विद्यालय व विद्यार्थी से इस परीक्षा की बाबत किसी प्रकार की कोई फीस या शुल्क नहीं रखा गया है। ये रामायण महाभारत पर आधारित लिखित प्रश्नोत्तरी परीक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है व इस परीक्षा में 10 स्थान निकाले जाने हैं व सर्वाधिक स्थान प्राप्त विद्यालय व सर्वाधिक कुल योग आने वाले 5 विद्यालयों सहित सभी को ट्रस्ट के आगामी विशेष कार्यक्रम में पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। परीक्षा सह संयोजक ललित शर्मा मामूका ने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम 30 सितंबर को घोषित किया जाएगा व इस परीक्षा में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों व विद्यालयों को ट्रस्ट के आगामी विशेष कार्यक्रम में पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन में अजय गौतम, राजीव, धर्मवीर, आशीष, आशुतोष, पवन मित्तल, सोनू मित्तल, आशीष, राजेंद्र सिंह, संकेत, ललित मामूका, गौरव भाटी, अजीत, आशुतोष, दीपक सहित अनेक विद्यालयों से पधारे और अध्यात्म की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से विकार पैदा हो रहे हैं, युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। विशेष करके रहनी सहनी का ही सारा सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो आदि अनादि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिनकी मर्यादा, जिन्होंने भगवान माता और पिताओं के संस्कार से जिन्होंने वनवास धारण किया, उनके केवल संकल्प मात्र से ही न कि उन्होंने उनको कहा, उसी संकल्प कर लेते। हमारे जो सनातन है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, माता पिता का जो रहन सहन है, वो पद्धति दूर होने के कारण ये विचलित हो रही है। और वही कारण कि आज जो हम यदि उनको भूल जाएंगे या यदि इस तरह वाले फंक्शन और यदि संस्कार नहीं डालेंगे बच्चों में, तो आगे हम हमारा जो माता पिता या हमारे बहन भाई, हमारे परिवार और समाज और राष्ट्र की जो एकता है वो खंडित हो जाएगी। उसी के तहत ये कार्य किया जाए। आज इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नशे का क्या होता है कि मैं कहने का तात्पर्य तप ज्ञान योग सीधी से सत्संग बड़ा बताया। सत्संग छोटा बड़ा बता दे, सत्संग संगत की सत्संग एक ऐसी दिनचर्या है कि कितना भी तपस्वी साधु हो, यदि वो किसी संगत में दूसरे में पड़ गया तो वो तपस्या भी छूट जाएगी। कितना भी ज्ञानी हो, उसकी संगत यदि दूर हो जाएगी। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी विद्वान हो, इसीलिए संगत के कारण ही, जैसे हमारी
दिनचर्या रहना सहना उठना बैठना की संगत सही नहीं होगी तो ये विचलित हो जाएगी। ये नशे का भी यही कारण है कि हम पहले क्या करते थे कि सवेरे उठते ही परमात्मा का स्मरण करके नाम करके माता पिता को नमस्कार करके आसन व्यायाम प्रणाम करके ईश्वर की आराधना करते थे। अब वो रात को 12-1 बजे तक सोते नहीं है, उठ करके वो सवेरे 9-10 बजे उठे वो लत करके वो सत्संग, तो वो संस्कार है वो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। उन संस्कारों को जब तक हम जागृत नहीं रखेंगे, जब तक इनको प्रेरणा नहीं मिलेगी कि सवेरे बच्चा प्रातः उठ करके अपने जिस प्रकार तैयार होना है कि भगवान का नाम भी लेना है, उसके साथ साथ शारीरिक, क्योंकि पहले ये शरीर एक वैसे तो हमारे आध्यात्मिकता तो शरीर को भी अलग बताया गया है, आत्मा और सर्व एक है, लेकिन ये जो मनुष्य योनि है ये कैसी है, इसके अंदर ही इंसान कर्ता और भोक्ता दोनों होता है। इस सबसे पहले शरीर के स्वस्थ और साफ रहने के लिए हमारी दिनचर्या बननी चाहिए, जो कि हमारे रहने सहने बच्चों की दिनचर्या, वो स्वस्थ शरीर होगा तो उसके आचार विचार शुद्ध होंगे, फिर वह नशे से विषय से दूर रहेगा। यदि हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम फिर व्यायाम भी करेंगे, नित्य कर्म करके फिर अच्छा सात्विक भोजन भी करेंगे, उसके साथ साथ समाज की सेवा भी करेंगे, आचरण ठीक होंगे, उसके बाद में हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे मेन है कि हमारे जो संस्कार हैं, प्राचीनता के जो हमारे संस्कार, जो हमारी संस्कृत है, उसको जीवित रखने के लिए ये संस्कार जरूरी है। रामायण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं हमारे लिटिल हार्ट परिवार की तरफ से पूरे पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि इस रामायण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से बच्चों के अंदर जो रामायण के प्रति, भागवत के प्रति जो उनका मान बढ़ाते हैं, और मैं तो कहता हूं आज के इसमें युग में ये ज़रूरी है कि बच्चों में जो है वो सुविचार आने चाहिए, अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। मैं देखता हूँ आजकल जो बच्चे, हम कहते हैं कि बच्चे अपने पथ से भटक रहे हैं, उसमें भटकने में कुछ परसेंटेज जो है वो परिवार की है, पेरेंट्स की भी है। अब देखते हैं हम एक परिवार के अंदर 1 या 2 बच्चे ही रहते हैं, उनकी सब डिमांड पूरी करते हैं, आगे जाकर जितनी डिमांड पूरी करते हैं वो आगे जाकर वो बिगड़ते हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो श्यामप्रीत मंडल है ये काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। देखिए, श्री श्यामप्रीत मंडल पिछले 17 वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे हैं। ये कार्यक्रम आज जो महाभारत और रामायण पे जो आज प्रश्नावली प्रश्नोत्तर के लिए आज लगभग 27 स्कूल पूरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी से, और इसमें 700 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेशन ये कर रहे हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ जितने भी स्कूल और जितने भी अपना विशेष तौर पे लिटिल हार्ट स्कूल के अपना गोयल साहब के बैठे हैं, मालिक हैं जो, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। महाराजा दशरथ जी और जनक जी जो रामायण के उस समय के जो हुए महाराजा, उनके परिवार का कैसे लालन पालन और आगे कैसे उनका जो भी पारिवारिक जो उनका देखने को समझने को मिलता है, हम समर्पित भाव से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी प्रकार द्वापर युग में जो अपने कृष्ण जी हुए, कृष्ण जी और ये सारा विषम पितामह या एक कैरेक्टर को आप देखेंगे तो उनसे हमको इतना सीखने को मिलेगा कि हम राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत सहयोगी हो सकते हैं। और इस प्रकार के जो ये कार्यक्रम हमारे ये जितने भी पदाधिकारी है, श्री श्यामप्रीत मंडल जो बनाया हुआ है, विशेषकर ये बुद्धिजीवी जितने भी शिक्षित लोग हैं, इन्हीं की संगत है, उनके अध्यक्ष जितने भी आपके सामने बैठे हैं, इन्हीं की प्रेरणा स्रोत, इन्हीं को संगठित करके पूरे शहर के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। विशेष करके हमारे जो आदि अनादि सनातन धर्म की परंपरा है, उसकी नीति के अनुसार आज जो रामायण और महाभारत का प्रगुता का जो के बच्चों के अंदर कराया गया है, इससे हमारी जनजीवन में एक उत्थान होगा। समाज में जिस प्रकार हमारे भगवान राम की मर्यादा के रूप में हम रह रहे हैं, उनकी जो हम कामना करते हैं कि भगवान राम राज्य हो, उसी के उपलक्ष्य में जैसे ये कार्य कर रहे हैं, जो प्रगुता होगी तो हमारे संस्कारों से कहते हैं हम जैसा संकल्प लेते हैं वैसे आगे ये सृष्टि करती है। तो हम जैसा भी संकल्प करके कार्य करते हैं तो क्या होता है, तो हम सनातन धर्म के आदि धर्म आज के ज़माने के अंदर प्राचीन वो चल रहा है, उसको दूर करने के लिए इन स्कूलों में जितना भी
आप धार्मिक और उस उत्सव मना करके और ईश्वर प्रयोगता करके हमारा जो जीवन है वो किस शैली में जीना है, कैसे इसका अवतान होना है, कैसे हमारे देवी देवताओं जिन्होंने यहाँ अवतार दिया है उसकी प्रेरणा मिलती है। उसी के साथ साथ इनको सभी को मेरी यही कामना है कि ये बहुत ही अच्छी पहल है श्याम प्रीत मंडल की तरफ से, और ये सालों से करते आ रहे हैं रामायण महाभारत प्रतियोगिता। और मैं चाहता हूँ, मैंने कई बार ये देखा है ये प्रश्नोत्तरी को, कि ये ना सिर्फ बच्चों को बल्कि हम बड़ों को और सभी उम्र के लोगों को ये परीक्षा देनी चाहिए। जब तक हम अपने धर्म और संस्कृति के संपर्क में नहीं रहेंगे तब तक हम बेहतर भविष्य बच्चों को भी हम शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं, पेरेंट्स तक भी ये बात जानी चाहिए, ताकि घर में भी माहौल चर्चा का, धर्म और संस्कृति का और आध्यात्म का बना रहे।